जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा न अस्ति येषां यशः काये जरामरणं जम भयम्। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ते सुकृतिनः रससिद्धा, ते वे सुकृतिनः पुण्य आत्मा रसों को सिद्ध करने वाले कवीश्वरा कवि श्रेष्ठ जयंती विजय प्राप्त करते हैं। येषां यशः काये, जिनके यशः यश रूपी काये शरीर में जरा मरणम जम बुढ़ापा एवं मृत्यु का भयम भय न अस्ति नहीं है। इस श्लोक का अनुवाद है, वे पुण्यात्मा तथा रस सिद्ध महाकवि सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता है। इस श्लोक का भावार्थ है, कवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण आदि सभी रसों में अपने काव्य का निर्माण करने वाले महाकवि ही पुण्यात्मा एवं सर्वोत्कृष्ट होते हैं। महाकवियों के काव्य से सहृदय सामाजिक सदैव आनंद प्राप्त करता रहता है, अतः महाकवि सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इन महाकवियों के यश शरीर में न तो कभी वृद्धावस्था आती है और न ही मृत्यु का भय होता है। सामान्य पंचभूतों से निर्मित शरीर वृद्ध भी होगा तथा काल कल्वित भी होगा, किंतु जो श्रेष्ठ कवि होते हैं अर्थात महाकवि यश रूपी शरीर से कभी भी न तो वृद्ध होते हैं न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका शरीर उनके यशोगान से सदैव जीवित रहता है, कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है। जैसे महाकवि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, व्यास आदि आज भी यश रूपी शरीर से विद्यमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करे तो वह अपने यश रूपी शरीर से सदैव युगों युगों तक जीवित रहता है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातु येन जातेन याति वंश सम उन्नतिम। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि वंश उन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन को ही सार्थक बताते हुए कहते हैं कि परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में कह वा न मृतः, कौन है जो नहीं मरा, कह वा न जायते, कौन उत्पन्न नहीं होता है, येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंशः कुल सम उन्नतिम, उन्नति को याति प्राप्त होता है, स जातः, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है, अर्थात उसका जीवन ही सार्थक है। इस श्लोक का अनुवाद है, इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरा है अथवा कौन जन्म नहीं लेता है, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है
उसी का जीवन सार्थक है। संसार का शाश्वत नियम है जन्म तथा मृत्यु। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी व्यक्ति वस्तु शाश्वत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु आदि एक न एक दिन नष्ट होते हैं। इस प्रकार परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता है तथा कौन जन्म नहीं लेता है। अतः कवि कहता है कि यह जन्म मृत्यु का चक्र सदैव अनवरत चलता रहता है। वास्तव में परिवर्तनशील संसार में उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जिसके प्रयासों से वंश की उन्नति हो। यदि कुल उन्नति को प्राप्त करेगा तो राष्ट्र भी उन्नति को प्राप्त करेगा। अतः मानव को ऐसे शुभ कर्म करते रहना चाहिए जिससे वंश, समाज तथा राष्ट्र का यश संसार में सर्वत्र व्याप्त हो। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवर्तिः मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि पुष्प स्तबक के उदाहरण द्वारा मनस्वी व्यक्ति की दो स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुसुम स्तबकस्य पुष्पों के गुच्छ के समान मनस्विनः मनस्वी व्यक्ति की द्वैवृत्ति दो प्रकार की स्थितियाँ होती है। वा सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सभी लोगों के सिर पर, वा वन एव सीर्यते, अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। सीर्यते अर्थात नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अनुवाद है, पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की दो प्रकार की स्थितियाँ होती है। या तो सभी लोगों के सिर पर चढ़ता है अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का भावार्थ है कि मनस्वी व्यक्ति फूलों के गुच्छों के समान होते हैं। जिस प्रकार पुष्पों का गुच्छा देवताओं अथवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति भी अपनी योग्यता आदि के द्वारा समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। पुष्प स्तबक अनुपयोगी स्थिति में वन में ही खिलता है, वहीं अपनी सुगंध फैलाकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति का यदि समाज सम्मान न करे तब भी वे शांत मन वाले होकर अपने स्थान पर जीवन व्यतीत करते हुए वैराग्य प्राप्त कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, किंतु वे कभी भी समाज विरोधी कार्य नहीं करते हैं।